सबरी के जूठे बेर खाए, जूठे और मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए थे। है जी यहाँ कुछ नहीं चलेगा, चाहे जो बन के आओ, मन का प्यार चाहते हैं भगवान। कितना सरल, उसने इतना पुण्य किया है, इतना दान किया है कि 50 साल रह सकता है स्वर्ग। बस 50 साल बीत गया, अब जाओ बेटा, कहाँ जाए, कुत्ते बनो। अरे स्वर्ग के बाद कुत्ता, उसी से प्यार, उसी से खार, उसी से लड़ाई, उसी से बस एक ही जगह। हम इसी प्रकार बेवकूफ बने हुए अनंत जन्म बिगाड़ दिए। ये मनुष्य शरीर तो कभी कभी मिलता है, करोड़ों कल्प के बाद, हजारों लाखों वर्ष नहीं, और हम उसको कैसे बिता दिए। मन को नीको लागे, एक मन है, कुल जमा टोटल एक मन है। ये भगवान ने हमको दिया है, लेकिन उस मन में इतना बड़ा कमाल है कि आत्मा को अनादिकाल से 84 लाख में घुमा रहा है, थकता नहीं। अनादिकाल से माने सदा से, जड़ वस्तु है मन, माया का पुत्र है, लेकिन इतना बलवान है, बड़े बड़े योगीश्वर इससे हार चुके हैं, और इसी के हाथ में सब कुछ है। अरे सब कुछ माने 4 चीज तो होती है कुल, सारा संसार 4 सामान चाह सकता है, 5वां कोई सामान ही नहीं। कौन 4 है? 3 तो दुख वाले हैं, माया वाले, सात्विक, राजस, तामस। किसी को सात्विक नीको लागे, किसी को राजस नीको लागे, और किसी को तामस। तामस माने आप जानते ही हैं, तमोगुणी, शराब पी रहा है, हिंसा कर रहा है, लोगों को कष्ट दे रहा है, डाका डाल रहा है। और रजोगुणी, ये तो हम लोग है ही है, कॉमन मैन, न किसी के लेने न किसी के देने, नॉर्मल आदमी। और एक होता है सात्विक, वो स्वर्ग में होता है। ये 3 माया के गुण हैं, इसी 3 में हम लोग घूम रहे हैं। यानी 3 में कोई न कोई नीको लागे किसी न किसी को, क्योंकि मन चुप नहीं रह सकता एक क्षण को भी। वो 3 में कहीं न कहीं है, सत्व गुण में बहुत कम, यानी अच्छे अच्छे विचार तो बहुत कम होते हैं हम लोगों के। किसी की सहायता करना, दया करना, अच्छे अच्छे गुण में भावना बनना, ये कम होता है। ये नंबर 2 वाला बहुत बलवान है। इंद्रियों का सुख, संसार में क्या देखो, क्या सुनो, क्या सूंघो, क्या खाओ कि सुख मिले, अधिक लोग इसी में घूम रहे हैं। और कुछ लोग तमोगुणी भी होते हैं, उनको और 2 पसंद नहीं है,
अरे यार क्या नौकरी करते हो, जिंदगी भर नौकरी करो, गुलामी करो, अरे डाका डालो, एक दिन में करोड़पति। तमोगुण ही उनको पसंद है। प्रायः ऐसा होता है कि पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार मन की प्रवृत्ति होती है, यानी नीको लागे। पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार नेचुरल, एक बाप के 4 बेटे हैं, 4 को अलग अलग चीज भाती है। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा। सब अलग अलग दिमाग के होते हैं। किसी को सात्विक पसंद है, किसी को राजस पसंद है, किसी को तामस, और किसी किसी को कभी कभी चौथा पसंद है, भगवान और महापुरुष का संग, यानी वो नीको लागे। और इन्हीं चारों में जिसमें आपका मन अटैच्ड होगा, बस उसी का फल मरने के बाद मिल जाएगा। तमोगुण में आसक्ति है मन की, मरने के बाद नरक मिलेगा। रजोगुण की आसक्ति है तो मरने के बाद मृत्युलोक मिलेगा। सत्व गुण में मन की आसक्ति है, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। लेकिन सदा को नहीं, कुछ दिन को। जैसे स्वर्ग गया, उसने इतना पुण्य किया है, इतना दान किया है कि 50 साल रह सकता है स्वर्ग। बस 50 साल बीत गया, अब जाओ बेटा, कहां जाए? कुत्ते बनो। अरे स्वर्ग के बाद कुत्ता? हाँ, तुम्हारी जो कमाई थी ना वो खर्च हो गई। तुमने इतने ही कमाया था इतने बड़े दिन में, और सब संसार में खर्च कर दिया। माँ में, बाप में, बेटे में, स्त्री में, पति में, धन में, अपने शरीर में, वो तो गया भाड़ में। तुमने जो दान कर दिया था कभी कभी इतना, ये उसका फल है। तो ये 4 में तो कितने ही अधिक हो, वो लिमिटेड हो ही होगा। और दुख का मिक्सचर भी होगा। केवल सुख स्वर्ग में भी नहीं है, वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, सब बीमारी है जैसे यहां है। क्योंकि वहां भी एक से एक ऊंचा स्तर है। भवा महा जना तपह सतह ब्रह्मलोक। तो अपने से आगे वाले को देखकर जैसे हम लोग यहां ईर्ष्या करते हैं, ऐसे वहां भी जैसे हम अपने से आगे वाली सीट चाहते हैं, ऐसे वहां भी बीमारी है। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते। स्वर्ग का जो राजा है इंद्र, वो भी भिक्षुक है, ब्रह्मा का पद चाहता है। सब दुखी है। केवल चौथा जो है, जो भगवान की शरण में चला गया अथवा महापुरुष की शरण में चला गया, जिसके मन का अटैचमेंट शुद्ध वस्तु में हो गया, वो माया से परे हो गया और भगवान के लोक में सदा को चला जाता है। बड़ा सुंदर निरूपण किया है भगवान ने गीता में। यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की भक्ति करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। अभूतानि जानति भूतेज्या, जो मनुष्यों की भक्ति करते हैं, हमने बाप की भक्ति की, हमने माँ की भक्ति की, हमारा बाप मरने के बाद गधा बना तो हमको भी गधे का बेटा बनना पड़ेगा। अरे जड़ भरत शरीर के परमहंस, जिनका मन पर कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल, एक दिन गंगा के किनारे बैठे थे। एक हिरनी
शेर की दहाड़ से भागी और नदी में कूद गई, गंगा जी में, अपनी जान बचाने को। उसके पेट में बच्चा था, वो गिर गया कूदने से, वो मरने लगा। तुरंत का पैदा बच्चा और गंगा जी का जल, तो इनको दया आ गई, उसको बचा लिया, उठा लिया और आश्रम में ले आए। अब उसके मां तो थी नहीं, वो तो जान बचा के भाग गई। इन्होंने उसको पाला पोसा। जानवर है हिरन, आदमी नहीं, लेकिन जानवर क्या, शेर भी अगर उससे प्यार करो तो वो प्यार करता है, चाटता है आदमी को, तो वो भी प्यार करने लगा। हिरन भी उसको बगल में लिटा के सोते थे। जैसे हमारे संसार में आजकल कुत्ते से सबसे अधिक प्यार होता है, ये विदेशी लोग अपने खाट पर सुलाते हैं, कार में घुमाते हैं। एक आदमी ने अपने कुत्ते के नाम 11 अरब बिल कर दिया अमेरिका में। वो तो मर गया। अब उस कुत्ते के लिए 50 नौकर और एयर कंडीशन सब, और साहब उसी प्रकार का ठाट बाट जब तक जिया उसको मिलता रहा। तो ये 4 चीजें हैं, 5वीं तो कोई चीज है ही नहीं जहां मनुष्य मन का प्यार करेगा। चाहे तमोगुण के शरणागत हो जाए, चाहे रजोगुण के, चाहे सत्वगुण के, और चाहे भगवान के एरिया में चली जाए, कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। पेंडिंग में नहीं पड़े रहेंगे एक सेकंड भी, क्योंकि हमको आनंद चाहिए, अपना आनंद चाहिए, अपना। ये जो बेवकूफ बनाते हैं हम माँ को, बाप को, भाई को, बीबी को, पति को, बेटे को, कि तुम्हारा सुख चाहते हैं, ऐसा धोखा, 100% धोखा। सब अपना सुख चाहते हैं, चाहना पड़ेगा जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी, दिव्यानंद न मिल जाएगा। अपने सुख के लिए ही माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, तमाम संसार, और मिला भी अनंत बार हम स्वर्ग जा चुके हैं, बड़े बड़े संसारी सुख मिले, लेकिन वो सुख तो था ही नहीं, धोखा था। अरे सब लोग सोचो, एक दिन में कितने सारे सुख मिलते हैं आपको। भूख लगी, खाना खाया, मजा आ गया। प्यास लगी, पानी पी लिया, लेकिन वो गायब हो जाता है सुख। वरना एक दिन खूब रसगुल्ला खा लो और छुट्टी करो। अब जब कभी इच्छा हो तो वही आनंद का, उसी का स्मरण कर लो। वो जो उस दिन रसगुल्ला खाया था 12 ठो, वही हमको फीलिंग में आ जाए, नहीं आता। फिर से खाओ, उसी से प्यार, उसी से खार, उसी से लड़ाई, उसी से सब एक ही जगह। हम इसी प्रकार बेवकूफ बने हुए अनंत जन्म बिगाड़ दिए। ये मनुष्य शरीर तो कभी कभी मिलता है, करोड़ों कल्प के बाद, हजारों लाखों वर्ष नहीं, और हम उसको कैसे बिता दिए। अरे 15, 20, 25 साल तो पढ़ते बढ़ते में चला गया। उसके बाद फिर ब्याह किया, बाल बच्चे कच्चे में मरते रहे, और उसके बाद फिर बुढ़ापा आया। अब आज सिर में दर्द है, आज कमर में दर्द है, आज पैर में दर्द है। अब बच्चे परवाह नहीं करते, हर एक हमको हे दृष्टि से देखता है। सर्विस में थे तो थोड़ा सम्मान था, अब कोई पूछता नहीं। मर जाते तो अच्छा था। अब यहां आ गया, बहुत पैसा है,
लेकिन शरीर का रोग है, बुढ़ापे का कष्ट है, वो तो भोगना पड़ेगा। नेचर तो अपना काम करेगा, वो कुछ नहीं काम देगा वो कर्म। ठीक है, 50 डॉक्टर अपने पास बुला लो, वो गोली खिलाया जाएगा। अरे खुद डॉक्टर ही भोगता है बेचारा, वो दूसरे को क्या करेगा। वो शरीर का कष्ट और उससे बड़ा मन का कष्ट। बेटा नहीं सुनता, बेटी बात नहीं सुनती, बीवी नहीं सुनती हमारी, बाप नहीं सुनता। अरे क्या सुने, वो भी तो आनंद चाहता है। हाँ, फिर तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो किसी के ऊपर? अपना मन तुम्हारा गड़बड़ है। अगर तुम भगवान में और महापुरुष में मन का अटैचमेंट कर देते और माया से छुटकारा पा लेते, तब बीमारी जाती। ये माया देवी जो है, ये इतनी बलवती है कि कोई नहीं जीत सका। कोई। मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये भगवान की कृपा से ही जाती है। बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं हमारे इसी देश में। विश्वामित्र नया स्वर्ग बना दिया। जो भगवान वाला काम है वो इंसान ने कर दिया त्रिशंकु के लिए, लेकिन माया नहीं जीत सका। वशिष्ठ की हत्या के लिए फरसा लेके पहुंच गया उनके आश्रम में। तो जो चौथा है, जिसने उसमें मन लगा दिया, तन मन धन सब का उपयोग, यही 3 तो हमारे पास है। और उसमें भी सबसे खास है मन। सबके पास तन भी नहीं है ठीक सा, और हमेशा रहे सेवा करे गुरु की, और धन भी सबके पास नहीं है, लेकिन मन सबके पास है। कुत्ते बिल्ली गधे के पास भी मन है। भगवान कहते हैं मन हमको दे दो, और कोई नेम नहीं, खाली प्रेम। देखो, संसारी चीज पाने में नेम होते हैं। क्या चाहिए? तरकारी। कौन सी तरकारी? टमाटर। टमाटर का ये भाव है। अरे प्याज दे दो, ये तो और महंगी है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? कुछ नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम माने पानी दे दो बाबा, हम वही पी लेंगे। और हम शुद्धि अशुद्धि का भी ध्यान नहीं रखते। देवताओं के यहाँ जरा सी त्रुटि हो जाए तो उल्टा हो जाए, वो देवता आपका सर्वनाश कर दे। मनुष्य के यहाँ भी अगर नौकर चाय बना के ले आया और जरा सा छलका दिया साहब के हाथ के ऊपर, और देखो फिर साहब का क्या हाल होता है। अंधा है, दिखाई नहीं पड़ता, ए निकल, इसको बाहर करो। अरे सरकार, 4 साल से नौकरी कर रहा हूं, जरा सा छलक गया, जरा सा छलक गया। बड़े बड़े नियम है हमारी दुनिया में। भगवान के यहाँ कुछ नहीं है। चाहे जैसे हो, प्यार करो। मन का प्यार बस। अछूत हो कोई हो, सबरी के जूठे बेर खाए। जूठे और मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए थे। जी यहां कुछ नहीं चलेगा, चाहे जो बन के आओ। मन का प्यार चाहते हैं भगवान। कितना सरल है। दुनिया का सामान पाने के लिए ओ हो, आपको क्या चाहिए? बेटा, ब्याह करो। किससे ब्याह करें? अरे लड़की से। और किससे? कहाँ मिलेगी लड़की? अरे ढूंढो, ठीक ठीक मिले लड़की, कहीं चंडी न मिल जाए। ये तो तुम अपना सोचो जैसी मिलेगी। अरे चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्री और लड़का नहीं हुआ। 1 करोड़, सतयुग की बात। आप लोगों ने सुना होगा भागवत में,
प्रयत्न करने पर भी कितने करोड़पति बन जाते हैं। सब व्यापार कर रहे हैं संसार में, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई चोरी डकैती कर रहा है, लेकिन करोड़पति कितने बने? दिन रात जिंदगी भर बीत गई उसकी। संसार में प्रयत्न करने पर भी सफलता मिले ना मिले, चित्रकेतु को वरदान दिया, एक लड़का होगा, और फिर दूसरी स्त्रियों ने, सौतों ने उसको जहर दे दिया, लो मर गया। हुआ तो बेकार हो गया। और वो तो जाने दो मर जाए तो, लेकिन जो बाप को अपमानित करते हैं वो दुख कितना बड़ा होता है बाप को। अरे इसको हमने कितनी कितनी मेहनत से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अपना पेट काट काट के, इच्छाओं को मार मार के, और देखो अब ऐसा कर रहा है मेरे साथ। मैं बीमार हूं सीरियस, आए मैम साहब को लेके घूम रहा है पहाड़ पे। कितना दुख होता है उस बूढ़े को। तो मन जब किसी का सौभाग्य से किसी संत के कारण भगवान में लग जाए तो उसका काम बन जाए। बाकी तीन जो है वो घूमा करेंगे इसी भव बंधन में, और दुखों का अंत न हुआ है न होगा।